हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शालिनी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑल मेन आर साइंटिस्ट। ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस का सेकेंड ईयर के सिलेबस का पार्ट है। जो सेकेंड ईयर का चैप्टर है आपका ये ऑल मेन आर साइंटिस्ट, सभी मनुष्य वैज्ञानिक हैं। और इसे लिखा है थॉमस हेनरी हक्सले। सॉरी, यहाँ पे गलत लिखा गया है राइटर का नाम। इसे लिखा है थॉमस हेनरी हक्सले। अब देखते हैं कि ये थॉमस हेनरी हक्सले कौन थे। तो ये जो लेसन है इसका मैं पहले शॉर्ट समरी बताऊंगी हिंदी में, और इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा मैंने डिटेल में समरी बनाई है इसमें, और क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। इसका मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेंगे उससे भी। तो लेट्स बिगिन। तो थॉमस हेनरी हक्सले एक जीव विज्ञानी होते हुए भी स्वभाव एवं रुचि से बहुत ज़्यादा साहित्यकार थे। तो उन्होंने इस ऐसे को लिखा है, और वो कहते हैं कि वैज्ञानिक खोजें जादूगरी के समान नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। वैज्ञानिक खोजें जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इनमें अधिक छल भरी बातें नहीं हैं विज्ञान में। और वैज्ञानिक खोजों एवं आविष्कार के जो विषय हैं उसके बारे में ये वो कह सकते हैं। और सामान्य रूप से वे लोग जो फ्रांसिस बेकन को विज्ञान का मुख्य खोजी मानते हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा राइटर कहते हैं। फ्रांसिस बेकन एक ग्रेट राइटर थे और साइंटिस्ट थे 16वीं सेंचुरी इंग्लैंड के। तो राइटर कहते हैं वो नहीं है फर्स्ट साइंटिस्ट। और जो साइंटिस्ट खोजों की जो विधि होती है, मनुष्य के मस्तिष्क में काम करने की विशेष प्रक्रिया के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसके द्वारा ठीक प्रकार तथा सही तरीके से चीज़ों के बारे में सोचा जाता है। और रियलिटी में तो वैज्ञानिकों के जो मस्तिष्क होते हैं, ब्रेन, तथा जो सिंपल जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं उनके मस्तिष्क में कोई खास अंतर नहीं है, ऐसा राइटर कहते हैं। मानव मस्तिष्क दो प्रकार से कार्य करता है, एक आगमन विधि से और एक निगमन विधि से, जिसे इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहते हैं। और इन्हीं दो पर वैज्ञानिक नियम निर्भर करते हैं। इसी प्रकार जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, सामान्य व्यक्ति होते हैं, उनकी सोच गाड़ी की तरह चलती है, और वह अपने निष्कर्षों के आधार पर नियम बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें क्या है कि सेबों का अध्ययन किया गया। तो कठोर हरे एवं कच्चे सेबों पर परीक्षण करके, एक्सपेरिमेंट करके यह निर्णय लिया गया, कंक्लूजन निकाला गया कि जो सेब हरे होते हैं कठोर होते हैं, और जो कच्चे होते हैं वो खट्टे होते हैं। तो इस तरह से एक जनरलाइजेशन की थ्योरी बनी। यह आगमन विधि है, इसे आगमन विधि कहते हैं। मीन्स आगमन विधि क्या हुआ, इंडक्टिव मेथड। और तो आगमन पद्धति है जिसके द्वारा साधारण नियम बनाए जाते हैं। और दूसरी विधि है निगमन विधि, जिसमें कुछ कल्पना की जाती है, कुछ हाइपोथेसिस की जाती है, हाइपोथेसिस बनाई जाती है, और फिर उससे अनेक एग्जाम्पल के द्वारा उसको प्रूव किया जाता है, पुष्टि की जाती है उसकी। अब इस प्रकार अनेक बार परीक्षण करके, अनेक बार एक्सपेरिमेंट करके कुछ नियम और कुछ वैज्ञानिक खोजें की जाती हैं, और फिर कुछ उन खोजों को स्थापित किया जाता है, उनको सिद्ध किया जाता है। इसलिए जो लेखक है इस ऐसे के थॉमस हेनरी हक्सले, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। कमरे से एक चाय का बर्तन तथा चम्मच की चोरी हो जाती है, उसके संबंध में एक एग्जाम्पल दिया है। और यहाँ पर जो परिस्थितिवश जो प्रूफ है, साक्ष्य है, इसके आधार पर इसकी पुष्टि की गई है। तो राइटर के अनुसार सभी जो काल्पनिक मान्यताएं होती हैं गलत नहीं होती हैं, सभी हाइपोथेसिस गलत नहीं होती हैं। हालांकि कभी कभी वे अलग अलग हो सकती हैं, पर इत्तेफाक से अंदाज का विचार सही नहीं होता है। और इत्तेफाकी सोच भी बुद्धि के आधार पर ही होनी चाहिए, तथा साथ ही खोज करने वाले में धैर्य होना चाहिए, उसमें निष्ठा की भावना होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, ऐसा राइटर कहते हैं। तो इस ऐसे में ब्रीफ समरी यही है। आप डिटेल समरी देख लेंगे, मैं अब लिंक दे दूंगी आपको। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन आंसर देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ साइंटिस्ट एंड दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। तो
व्हाट इज द डिफरेंस? देयर इज मीन्स क्या है, इसमें हिंदी बता देती हूँ। एक वैज्ञानिक एवं साधारण व्यक्ति के कार्य करने में क्या अंतर है? सो देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ साइंटिस्ट एंड दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। तो एक साइंटिस्ट के जो तरीके में, काम करने के तरीके में और एक साधारण व्यक्ति के काम करने के तरीके में कोई खास डिफरेंस नहीं है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। The only difference between the method of working of the two is that a man of science takes more precautions than an ordinary man takes. बस ये अंतर है कि जो साइंस का फील्ड का आदमी है, जो साइंटिस्ट है, कुछ ज़्यादा प्रिकॉशन लेता है, कुछ ज़्यादा सावधानी रखता है, और जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है उतना ज़्यादा प्रिकॉशन नहीं लेता है कोई भी एक्सपेरिमेंट को करने में, कोई भी बात की पुष्टि करने में। The nature of inquiry of scientist is more direct and he does not leave any crack or flaw in hypothesis. तो जो एक वैज्ञानिक की जो खोज की जो प्रकृति होती है अधिक प्रत्यक्ष होती है, डायरेक्ट होती है, और वो अपनी कल्पना में कोई भी कमी नहीं छोड़ता, कोई भी क्रैक नहीं छोड़ता, कोई भी वीकनेस का चांस नहीं रहता, क्योंकि ऐसा करेगा तो इसका जो एंड रिजल्ट है सही नहीं आएगा। जबकि एक साधारण इंसान कर सकता है, वो परफेक्शन की साधारण इंसान को जरूरत नहीं रहती है। नाउ क्वेश्चन 2, हाउ आर हाइपोथेसिस मेड बाय ऑर्डिनरी पीपल? हाउ आर दीज हाइपोथेसिस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ साइंटिस्ट? तो क्या है इसका हिंदी मीनिंग? साधारण लोगों के द्वारा कल्पना कैसे की जाती है, कैसे इमेजिन किया जाता है, अथवा धारणा कैसे बनाई जाती है। अब यह जो कल्पनाएं होती है वैज्ञानिकों की कल्पनाएं से अलग कैसी होती हैं? तो आंसर है, ऑर्डिनरी पीपल मेक्स हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड एक्सपेरिमेंट। जो साधारण लोग होते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं, उन लोग कोई भी हाइपोथेसिस बनाते हैं, कोई भी अवधारणा बनाते हैं, कोई भी तर्क स्थापित करते हैं, तो उसका जो आधार होता है वो है रीजन होता है, तर्क होता है, और एक्सपेरिमेंट होता है। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, कोई भी प्रयोग वो करते हैं। साइंटिस्ट ऑल्सो एम्प्लॉय द सेम ट्रेन ऑफ रीजनिंग दैट आर यूज्ड बाई ऑर्डिनरी पीपल। और साइंटिस्ट भी ऐसा ही करते हैं, वो भी रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं, तर्क पे बेस्ड होते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट ऑफ द साइंटिस्ट नेचर ऑफ इंक्वायरी इज मोर डायरेक्ट। बस ये है कि जो साइंटिस्ट का जो मेथड रहेगा वो ज़्यादा डायरेक्ट रहेगा, एंड एवरी स्टेप इज वॉच्ड मोर केयरफुली, बहुत ही ध्यान से करेगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक करेगा वो एक्सपेरिमेंट को। साइंटिस्ट हाइपोथेसिस आर एक्लेम्ड यूनिवर्सली। और जो साइंटिस्ट की जो कल्पना होती है, परिकल्पना होती है, सब उसको स्वीकार करते हैं, पूरा यूनिवर्सली उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट ही उस तरह का रहता है, अपनी बात को वो प्रूव करते हैं। नाउ 3, व्हाट डू यू मीन बाय द इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग? तो इसे हिंदी में हम कह सकते हैं कि तर्क के आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियों में क्या अंतर है। आगमन वाला को बोलते हैं इंडक्टिव, और निगमन को क्या बोलेंगे? डिडक्टिव। तो आंसर है, अ मैन ऑफ साइंस एम्प्लॉय हिज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग टू ड्रॉ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम द पार्टिकुलर इंस्टेंसेस। तो एक वैज्ञानिक तर्क जो कि आगमनात्मक विधि यानी इंडक्टिव विधि और निगमनात्मक विधि यानी कि डिडक्टिव विधियों के द्वारा प्रयोग करके किसी विशेष एग्जाम्पल के सामान्य निष्कर्ष पर निकालता है। इन विधियों का वो यूज करता है और एक कंक्लूजन वो निकालता है। It means that a scientist take from nature certain other things which are called natural laws. तो इसका अर्थ ये है कि जो प्रकृति से कुछ अन्य वस्तुएं वो लेता है साइंटिस्ट, जिनका प्राकृतिक नियम कहते हैं, जिन्हें नेचुरल लॉ कहते हैं, और इनके द्वारा, अपने तर्क के द्वारा, रीजन के द्वारा और अपनी योग्यता का प्रयोग करके कुछ कल्पनाएं वो करता है साइंटिस्ट, और कुछ सिद्धांत बनाता है, कुछ बातों को प्रूव करता है, कुछ हाइपोथेसिस बनाता है, कुछ लॉज बनाता है, इस तरह से। Now 4, what is hypothesis? Why is necessary that we should verify hypothesis? तो इसका हिंदी में क्या कहेंगे? कल्पना क्या है? हाइपोथेसिस मीन्स कल्पना क्या है, और या परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना को प्रभावित करना क्यों आवश्यक है? प्रभावित मतलब वो करना, प्रमाणित करना क्यों आवश्यक? वेरीफाई करना मतलब प्रमाणित करना।
तो हाइपोथेसिस इज ए गेस फॉर्म्ड अ बेसिस ऑफ द रीजन एंड एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, गेसिंग होता है, अनुमान लगाया जाता है कि रीजन और तर्क के आधार पे और एक्सपेरिमेंट के आधार पे गेसिंग वर्क बनता है। फिर इट इज़ नेसेसरी दैट वी शुड वेरीफाई हाइपोथेसिस to affirm that the conclusion drawn by us is found the same everywhere so that the other may benefited by our conclusion। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी हाइपोथेसिस एक कल्पना है जो कि तर्क एवं प्रयोगों के आधार पर की जाती है। अब इसका प्रमाणित किया जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है। फिर यह सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि हमारे द्वारा जो निकाले गए जो निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन है, वो सभी जगहों पर एक जैसे हों। ऐसा ना हो कि किसी जगह अलग कंक्लूजन निकल रहा हो, दूसरी जगह अलग कंक्लूजन निकल रहा हो, ताकि हमारे जो निष्कर्ष हैं, ताकि हमारे जो कंक्लूजन है, उसका जो लाभ है, उसका जो बेनिफिट है, दूसरे लोग भी ले सकें। तो ये है इसका आंसर। अब 5 पे आइए आप। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेज ऑल मेन आर साइंटिस्ट। तो इस फ्रेज का, इस वाक्य खंड का क्या मतलब है कि सब मनुष्य वैज्ञानिक है। आंसर, all men are scientists. By this phrase we mean that all men generally adopt the same method of working that a scientist adopt। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डिनरी पर्सन होता है और साइंटिस्ट वही मेथड अपनाते हैं, सेम मेथड अपनाते हैं साइंटिफिक वाला। और अ साइंटिस्ट यूजेस हिज रीजन एंड ड्रॉ अ कंक्लूजन। लेकिन जो साइंटिस्ट होता है अपना तर्क का इस्तेमाल करता है और वो एक कंक्लूजन पे आता है। दिस इज डन ऑलमोस्ट ऑल मैन। और ऐसा ही सभी लोग करते हैं। हर जो इंसान होता है ऑर्डिनरी पर्सन, वो तर्क को अपना लगाता है, तर्क लगाता है, अपनी बुद्धि लगाता है और कोई कंक्लूजन पे पहुंचता है। इसमें कोई खास अंतर नहीं है कहते हैं। बस उनके में, साइंटिस्ट लोगों के में एक्यूरेसी होती है, एकदम मतलब परफेक्शन आना होता है उनके में, और जनरलाइजेशन करते हैं वो। नाउ 6, हाउ डज एन ऑर्डिनरी इंडिविजुअल यूज टू मेथड ऑफ साइंस इन हिज डे टू डे लाइफ। तो आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन क्या हिंदी बता देती पहले। एक साधारण व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, लाइफ में वैज्ञानिक तरीका किस प्रकार प्रयोग करता है। आंसर है, द साइंटिफिक मेथड इज नॉट एनी स्पेसिफिक मेथड। आंसर है कि साइंटिफिक मेथड है, कोई खास मेथड नहीं है कि जो ऑर्डिनरी इंसान ना अपनाए, वो भी सिंपल ही मेथड है। द मेथड ऑफ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ द नेसेसरी मोड ऑफ वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन माइंड। इसका मतलब क्या हुआ कि वैज्ञानिक खोज का जो तरीका है मानव मस्तिष्क के कार्य करने के तरीके को बताता है और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। मीन्स जो इंसान का जो दिमाग किस तरह से काम करता है वही है साइंटिफिक मेथड। It is simply the mode at which all phenomena are reasoned about, reduced, precise and exact। तो यह केवल एक तरीका है, एक वे है जिससे क्या होता है, जो प्रकृति की हर वस्तुएं, जो नेचर की सभी चीज़ें होती हैं, उनके विषय में तर्क किया जाता है, रीज़न किया जाता है और उसके जो सच्चाई को ठीक ठाक निकाला जाता है, फिर उसका कंक्लूजन निकाला जाता है। तो ये है साधारण ही तरीका है साइंस का तरीका भी। द सेम मेथड इज यूज्ड बाय एवरी इंडिविजुअल इन दिस डेली लाइफ। और यही तरीका जो डेली लाइफ में हर इंसान अपनाता है, साधारण इंसान भी। अब आइए 7 पे। हाउ आर द मेथड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द साइंटिस्ट। तो साधारण व्यक्ति के जो तरीके हैं वो वैज्ञानिक तरीके से अलग कैसे हैं। The method of ordinary individual are different from those of the scientist in the sense that latter are more careful in drawing their conclusion and they do so intentionally by making a number of experiments। बस तरीका तो सेम है, बस एक चीज़ अंतर है, वो है एक्यूरेसी का। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कंक्लूजन निकालने में, और ज़्यादा केयरफुली करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, क्योंकि इसी में ही वो लगे रहते हैं। द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग मैनकाइंड वेरीफाइज इट एंड वाइल इट इज़ नॉट सो विद द फॉर्मर। और ये जो तरीका है वो साधारण इंसान नहीं करता है। साधारण इंसान क्या करता है, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस वालों को नहीं अपनाता है। और द मेथड ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स लैक्स एक्यूरेसी ऑफ अ साइंटिफिक मेथड।
और जो साधारण इंसान का जो तरीका होता है उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, साइंटिफिक मेथड की एक्यूरेसी नहीं होती है। एक बार और बता देती हूँ आपको। साधारण व्यक्तियों के जो तरीके होते हैं, विधियाँ होती हैं, वो साइंटिस्ट की जो विधियों से अलग होते हैं, क्योंकि एक जो साइंटिस्ट होता है निष्कर्ष जो निकालता है वो बहुत ही सावधानी बरतता है, केयरफुली करता है, और वो ऐसा निश्चित इरादे के साथ करता है, इंटेंशनली करता है। और जो इंसान है का जो मानव जाति का जो विश्वव्यापक जो अनुभव है उसकी वो पुष्टि करता है, ऐसा पुष्टि करता है कि जो सब तरफ वो काम आ जाए, वो नियम जो है यूनिवर्सली वो वेरीफाई हो सके। जबकि जो साधारण व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं है। साधारण व्यक्तियों की जो विधियों में, वैज्ञानिक विधियों की यथार्थता की कमी होती है, उसमें एक्यूरेसी की कमी होती है। अब आ जाते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेसन मार्क द स्टेटमेंट गिवन बिलो एज ए ट्रू और फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है, आपको सही बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट, और ये जो सारा का सारा स्टेटमेंट है वो आपके लेसन पे बेस्ड है। साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन इज अ काइंड ऑफ अ मॉडर्न ब्लैक आर्ट। अब ये कहा गया है कि वैज्ञानिक खोज एक प्रकार का काला जादू है, ब्लैक मैजिक है, तो नहीं, गलत है ये। राइटर ने कहा है कि कोई काला जादू नहीं है साइंस। सेकंड है, सर फ्रांसिस बेकन वॉज ए ग्रेट डिडक्टिव साइंटिस्ट। तो सर फ्रांसिस बेकन एक डिडक्टिव साइंटिस्ट हैं, तो ये भी गलत है। लेखक के अनुसार वो एक डिडक्टिव ग्रेट साइंटिस्ट नहीं है। देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दी मेथड ऑफ बेकर और बुचर एंड साइंटिस्ट। हाँ, तो राइटर ऐसा कहते हैं कि एक नान बनाने वाला, रोटी बनाने वाला जो बेकर है, एक बूचर है, कसाई है, और एक साइंटिस्ट है, उनकी विधियों में कोई फर्क नहीं है। ये ट्रू है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऑल रॉ एंड ग्रीन एप्पल्स आर सोर। तो सभी जो कच्चे और हरे सेब हैं खट्टे होते हैं, ऐसा जनरलाइजेशन इसमें है लेसन में, तो ये सच है। The method of establishing law in science is exactly the same as that of followed in common life। तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तो हाँ, इसको हिंदी में बता देती हूँ। विज्ञान में किसी नियम के जो स्थापन की जो विधि होती है ठीक ऐसी है जैसी कि साधारण व्यक्ति अपने द्वारा अपनाई जाती है। तो ये तो ट्रू है, इसने साइंटिस्ट ने बार बार इसमें कहा है। तो ये था आपका लेसन, आपका जो शॉर्ट समरी और क्वेश्चन आंसर। आप मेरा जो लिंक जरूर देख लेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कंप्लीट और समझना है इसको तो। और आप एक बार समझ जाइए कॉन्सेप्ट को, फिर अपने शब्दों में लिखिए आंसर को। थैंक यू सो मच।